मर्यादा में ऐसे हैं, मर्यादा में ऐसे हैं कि बस एक फूल भी माली के बिना आज्ञा के नहीं लेते, इतने मर्यादित है राम। कितने मर्यादित है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को प्रणाम करने बैठे हो, उनका चरित्र सुनने बैठे हो, तो जान लीजिए कि हम हर जगह अमर्यादित होते हैं और हमारे राम हर जगह मर्यादित होते हैं। हमारे राम जब एक फूल लेने पुष्प वाटिका में जाते हैं तो चारों ओर देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, निहारते हैं, कोई माली नहीं दिखता है तो बिना माली की आज्ञा के फूल नहीं लेते हैं। राम ऐसे हैं। और हमको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग हड़प जाते हैं, दूसरे का खाना तक छीन लेते हैं, दूसरे की जमीनें तक छीन लेते हैं, निवाले तक छीन लेते हैं, संपत्ति छीन लेते हैं, नाम तक छीन लेते हैं, क्या क्या छीन लेते हैं। राम कैसे है? चहु दिस चित्त ही पूछ मालीगन, चारों ओर देखकर पूछते हैं माली नहीं है क्या बगीचे में? फूल लेना था, बिना माली के फूल भी नहीं ले रहे, जबकि बगीचा तो जनक जी का ही था और ये अतिथि थे जनक जी के, तो आराम से ले सकते, इसमें कौन सी आज्ञा की बात है फूल लेने के लिए। लेकिन राम कितने मर्यादित, राम जी में और हम में कितना अंतर है ये देखिए। हम राम जी तो हमारे देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा, माली नहीं दिख रहा, कोई दिख नहीं रहा, पर हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा तो फटाक से, और जैसे ही कैमरा आता है वैसे एकदम स्माइल करके आराम से व्यवस्थित बैठ जाते हैं, और कैमरा चला गया तो एकदम फैल जाते हैं। हम हर समय अमर्यादित हैं और हमारे राम हर समय मर्यादित हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है, इसलिए उनको श्री राम कहा है। और वो कण कण में, जन जन में, व्यक्ति व्यक्ति में, उनके लिए कोई छोटा नहीं है, उनके लिए कोई नीचा नहीं है, उनके लिए कोई कमजोर नहीं है। है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले अनसुईया की मानवता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम को पाना है तो पहले मन मंदिर को साफ करो, हीरा जन्म मिला है तुमको कुछ सोचो इंसाफ करो। ये मन का मंदिर साफ करना पड़ेगा। बाहर मंदिरों को जैसे साफ करते हो वैसे मन को भी मंदिर बनाकर मंदिर को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साक्षात राम रहते हैं। ये जितने भी मंदिर बाहर हम बना रहे हैं वो मंदिर तो हमने बनाए हैं और हमने मूर्ति बनाकर बिठाया भगवान को, लेकिन ये हृदय का मंदिर हमारे राम ने स्वयं बनाया है और स्वयं वो इस मंदिर में आकर बैठे हैं। तो आप सोचिए, बाहर मंदिर चमचमाते हैं, सुंदर स्वच्छ अच्छे रहते हैं, तो सोचो इस मंदिर को साफ करने की कितनी जिम्मेदारी हो गई हमारी। ये मंदिर तो और साफ होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर हमारे राम ने बनाया है। इसमें जरा भी काम नहीं होना चाहिए, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसमें वासनाएं नहीं होनी चाहिए, इस मंदिर में अवगुण नहीं होने चाहिए, इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, बोलो। इसलिए राम बहुत मर्यादित और व्यवस्थित है, श्री राम का जीवन व्यवस्थित है, इसलिए श्री राम के भक्त भी व्यवस्थित होते हैं। तो आज हम सब मिलकर अयोध्या नगरी चलेंगे मन से, हाँ, क्योंकि हमारे पावन सूर्यवंश की कथा को आप सबने सुना
और उस कुल में जहाँ श्री राजा दशरथ है, ऐसे धैर्यवान और धर्मात्मा पिता और माँ वात्सल्यमयी ममतामयी कौशल्या मैया, जहाँ श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और फिर उस प्रसाद को तीनों रानियों में बांटा, तीनों रानी गर्भवती हुई और समय आया कैसा अनुकूल समय, 9 मास बीते। तो ऐसा अनुकूल अद्भुत समय, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा आनंदमय समय था जहाँ आनंद कंद प्रभु श्री राम प्रकट हुए। और जब राजा दशरथ प्रतीक्षा में थे, प्रसव जब तीनों रानियों का नजदीक था, पीड़ा प्रसव पीड़ा तीनों को थी, तो चिंतन में थे कि कोई आके कहे कि आप पिता बन गए। तभी एक दासी ने आकर के कहा कि महाराज दशरथ को बधाई हो, आपकी महारानी कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोले रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। इतनी देर में दूसरी दासी कहती है, महाराज आपको डबल बधाई, अब 2-2 बार बधाई हो, आपकी रानी सुमित्रा ने 2-2 बालकों को जन्म दिया है। बोलिए लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की। और 3-3 संतान है। उसके बाद थोड़ी देर में कहा, महाराज आपको पुनः बधाई हो, आपकी रानी कैकेयी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोले भरत लाल की। ऐसा आनंद उमड़ा पूरी अयोध्या नगरी में, सब धन्य धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभु राम आए हैं। वहां कौन आए हैं? राम। कौन कौन चाहते हैं कि राम हमारी यहाँ भी आए, हमारी झोपड़ी में भी राम आए? ठीक है, आपकी झोपड़ी नहीं होगी तो बंगला होगा, बंगला नहीं फ्लैट होगा, जो भी होगा, आपके घर में अंगना में तो आए ही आए, पर आपके मन में भी राम प्रकट हो। सब चाहते हैं तो प्रभु श्री राम आएंगे, इस बात का आनंद हर्ष खुशी सबको होगी, क्योंकि राम आ गए तो फिर सब जीवन का ढंग बदल जाएगा। तो आनंद में